तो हमने कौन था भूत चैप्टर तो पढ़ लिया, तो चलो एक कहानी भी देखते हैं, कुएं का भूत। क्या असलियत में भूत होता भी है? इस कहानी से हमें पता चल जाएगा या नहीं होता है। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो कि हम लोग सब सुनेंगे। तो कहानी का नाम क्या है? कुएं का भूत। धौपुरा नाम के गांव की बगिया में एक कुआं बरसों से सूना पड़ा था। ना किसी को उस कुएं के पानी की जरूरत थी, ना कोई उस कुएं की साफ सफाई करता था। बस गांव आते जाते उस कुएं पर लोगों की नजर पड़ जाती या इक्का दुक्का राहगीर उस कुएं के पास से गुजरते तो कभी कभी पानी पीने की इच्छा पूरी कर लेते। मगर एक दिन एक अनोखी घटना घट गई। गांव के दो लोग उस बगिया के पास के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें कुएं से बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज आई, जैसे कोई पानी में लोटा डुबो रहा हो। रामदीनवा, ये बुड़बुड़ की आवाज कुएं से ही आ रही है ना? और कहां से आ रही है? पर कुएं के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर ये पानी भरने की बुड़बुड़ की आवाज कैसी? देखना पड़ेगा। छोड़ो यार, हमें क्या पड़ी। कैसी बात करते हो भैया? अपने गांव का कुआं है, देखना तो पड़ेगा। अरे बचाओ बचाओ, रामदीन भैया कुएं में गिर गए। रामदीन भैया कुएं में गिर गए। उसके बाद गांव वालों ने रामदीन को बहुत ढूंढा, पर कुएं से रामदीन तो दूर, रामदीन की लाश भी नहीं मिली। अभी पूरा गांव इस घटना के सदमे में ही था कि एक और खतरनाक घटना घट गई। गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए उस बगिया के रास्ते आ रहे थे कि अचानक उन्हें फिर कुएं में से वैसे ही बुड़बुड़ की आवाज सुनाई दी। दीपक, लगता है कुएं में कोई जानवर गिर गया है। हाँ, आवाज तो वैसी ही आ रही है। देख तो, कोई बकरी का बच्चा होगा तो रस्सी डालकर निकाल लेंगे। पंकज, कहाँ है तू? कहाँ है? बच्चों के साथ हुई इस घटना ने तो गांव में और भी दहशत फैला दी थी। उन्होंने आकर गांव वालों को सारी बात बताई। क्या? हाँ मुखिया काका, हमने अपनी आंखों से देखा। पंकज कुएं के पास खड़ा हमें बोल ही रहा था कि अचानक ऐसे लगा जैसे कुएं में से एक भयानक पंजा बाहर आया और पंकज को गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच ले गया। फिर क्या काका, हम लोग भी भागकर कुएं के पास पहुंचे, मगर तब तक पंकज कुएं में डूब चुका था। लेकिन कुएं में डूबा तो उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी, वो कहाँ गई? जरूर भूत खा गया होगा। अगर भूत होता तो हम तुरंत वहां पहुंचे थे, वो हमें भी खींच लेता। तो फिर पंकज की बॉडी कहाँ गई? हाँ, यही सोचकर लगता है कि उसे कुएं का भूत खा गया। और गांव के लोगों ने ये मान लिया कि उस कुएं में कोई भूत रहता है जो कुएं के पास आने वालों को अपने भयानक पंजे से अंदर खींच लेता है। फिर तो कोई भी उस कुएं में झांकना तो दूर, कुएं के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। इस घटना को करीब एक हफ्ता ही गुजरा होगा कि दीपक को अचानक पता नहीं क्या सूझा। वो अपने एक हट्टे कट्टे पहलवान टाइप दोस्त को लेकर कुएं के पास जा पहुंचा। उसे कुएं के पास गया देख दोस्त घबरा गया। अरे दीपक, कहाँ लेकर आया तू? तुझे पता है ना, इस कुएं में भूत रहता है। वो अपने भयानक पंजों से कुएं के पास आए लोगों को खींच लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने दोस्त को खो चुके हैं। पता है, लेकिन तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। जो होगा मुझे होगा। तुझे? हाँ, कुएं के पास मैं जाऊंगा।
अगर उस भूत के भयानक पंजे को खींचना होगा तो मुझे खींचेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझ जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता। कुएं के पास तो मैं जाऊंगा। अगर तू मुझे बचाना चाहता है तो एक काम करना, मैं कुएं के मोटर से अंदर झांकूंगा, तब तो नीचे मेरे पैरों के पास लेकर मेरे पैर पकड़े रहना। क्यों? तू चल तो सही। अबे अकेले कहाँ जा रहा है? मैं भी आ रहा हूँ पैर पकड़ने। अबे क्या था वो? वही भूत का भयानक पंजा जो अब तक कई लोगों को कुएं में खींच चुका है। आज तू ना होता तो मुझे भी खींच लेता। लगता है भूत कुछ खाता पीता नहीं है। कितना कमजोर है, एक साथ दो जनों को नहीं खींच सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, भूत एक साथ दो जान को नहीं खींच सका। चल मेरे साथ। अबे क्या कर रहा है? कहीं वो भूत का पंजा तू ही तो नहीं है? मुझे भी खींच ले गया। अरे ये तो वही भयानक पंजा है जो तुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। और ये दरवाजा खुल जा सिम सिम, हमारा पंकजवा। डोंट वरी, इस गांव में हमारी काफी दहशत फैल चुकी है। कुएं से निकलकर इंसान को खींच लेते भयानक भूत के पंजे की वजह से अब किसी की भी इस तरफ आने की हिम्मत नहीं होती। हमारा रास्ता क्लियर है, बस 4 दिन का काम और बाकी है। उसके बाद ये सुरंग गांव की पुरानी हवेली को टच कर जाएगी और हम उसके तहखाने में रखे करोड़ों के खजाने को बड़े आसानी से यहाँ से लेकर इस कुएं के रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन आपने इस कुएं को ही क्यों चुना बॉस? क्योंकि मेरी स्टडी के मुताबिक इस कुएं के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उस खजाने तक पहुंचने का और उसे आसानी से निकाल ले जाने का। यूं ही जाते तो कोई भी पूछ सकता था ये सामान कहां से आया है, कहां ले जा रहे हो। अब भूत के डर से कोई यहाँ आएगा नहीं, पूछने का तो सवाल ही नहीं। ओह, तो ये राज है कुएं के भूत का। हाँ, हमारे गांव की पुरानी हवेली का खजाना लूटकर ले जाना चाहता है। अरे मुखिया काका, दरोगा दादा, आप लोग यहाँ? हाँ, मैंने ही इन्हें कहा था, अगर भूत मुझे कुएं में नहीं खींच पाया तो मैं तुम्हें खींचकर कुएं में कूद जाऊंगा। तब तुम लोग समझ जाना कुछ लोचा है और तुम लोग भी आ जाना। ये हमें बगिया में से छिपकर देख रहे थे। लेकिन दीपक बेटा, तुम्हें शक कैसे हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है? दरोगा दादा, जब जब कुएं के भूत ने किसी को खींचा है, सिर्फ एक को ही खींचा है। इसका सीधा सा मतलब था कि भूत की कैपेसिटी सिर्फ एक इंसान को ही खींचने की है। 2 को होती तो एक के कुएं में गिरने के तुरंत बाद उसका दोस्त भी कुएं के पास पहुंचता है तो वो उसे क्यों नहीं खींच लेता है? क्योंकि इस पंजे में सिर्फ एक ही इंसान का गिरेबान आ सकता है और इसे ऑपरेट करती मशीन में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये एक साथ 2 जान को खींच सके। लेकिन फिर कुएं के पास पहुंचते ही बुड़बुड़ की आवाज कैसे आती थी? वो देखिए सामने दीवार पर सीसीटीवी स्क्रीन लगी है। कुएं के पास आने वाले उस पर दिखाई देते तो ये मशीन चालू करके कुएं के पानी में बुड़बुड़ की आवाज पैदा करते ताकि सुनकर कोई भी कुएं में झांकने आए और ये उसे खींच ले। अगर एक साथ 2-4 लोग झांकते तो ये नहीं खींचते। इसी डिफरेंस ने मुझे बता दिया कि इसमें भूत नहीं कुछ और है। और दीपक की इस सूझबूझ की वजह से गांव की पुरानी हवेली के खजाने की चोरी का प्लान करते लुटेरे पकड़े गए। कुएं के भूत से परेशान पूरे गांव को उस भूत से। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? तो हमें किसी की भी अफवाह पर या फिर बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से सोचना चाहिए। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो है वो है संयुक्ताक्षर।
संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षर। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना यानी मिला हुआ, और अक्षर अक्षर यानी वर्ण जो कि हम पढ़ते हैं क ख ग घ ये वर्ण। तो अब ये संयुक्त अक्षर क्या है? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। बच्चों, अब हमको पता है कि जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ घ, ओके, तो उसमें क्या होता है? एक व्यंजन होता है और उसके साथ स्वर होता है। जैसे कि हम क बोलते हैं तो क में क्या होता है? क प्लस अ, यानी कि ये एक व्यंजन हो गया और एक जो है स्वर हो गया। ओके, लेकिन हमारे व्यंजन में 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि जिसमें स्वर नहीं है, वो दोनों दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। बात समझ में आई आपको? बाकी के जो व्यंजन है उसमें क्या होता है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। लेकिन ये 4 वर्ण छ, त्र, ज्ञ और श्र, याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो कि 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। यानी कि इसमें दोनों जो होते हैं व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होता। ओके, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? आप मेरे साथ फिर से दोहराइए, जोर से बोलिए। ओके, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये देखिए, ये हो गया हमारा छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखते हैं कि ये जो वर्ण है कौन कौन से व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। ओके, चल, तो जो छ है उसमें 2 व्यंजन कौन कौन से हैं? क प्लस श, स से षटकोण वाला श। क प्लस श क्या बनता है? छ, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा। ओके, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो छ किससे बनता है? मेरे साथ बोलो, क जमा श। ओके, क जमा श से बनता है छ से क्षत्रिय। दूसरा है त्र। त्र बोलने से ही मालूम पड़ रहा है, त प्लस र, त्र। ओके, मेरे साथ बोलिए, त्र, त प्लस र, त प्लस र। और यहाँ पर त के नीचे जो हलंत है वो इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो हमारा पहला कौन सा था? क प्लस छ, क प्लस श बराबर छ। बात सबको समझ में आ रही है? ओके, त प्लस र बराबर त्र। अब है हमारा ज्ञा से ज्ञानी, जो कौन से 2 व्यंजनों से बना है? ज प्लस न्य, ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। और अगला है श्र। श्र जो कि बोलने से ही मालूम पड़ रहा है, श प्लस र, श्र से श्रमिक। तो फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, छ, त्र, ज्ञ, श्र, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 जो हैं क्या है? संयुक्ताक्षर। ये 4 क्या है? संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। ओके, तो किसी को समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये आपके सामने लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? छत्र ज्ञ श्र, छत्र ज्ञ श्र। ओके, आप बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। छत्र ज्ञ श्र, 4 संयुक्त व्यंजन। ओके, आप एक बार फिर से बोलिएगा। अब हम बढ़ते हैं
संयुक्त वर्ण। ओके, क्या है ये? संयुक्त वर्ण। जो दो वर्ण को मिलाकर बनते हैं। पहला है क प्लस ख। तो पहला क क्या है? आधा क, क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, तो क ख। तो हमारा शब्द क्या होगा? मक्खी। ओके। च प्लस छ, चच, मच्छर। ट प्लस ठ, मट्ठा। ड प्लस ढ, गड्ढा। त प्लस थ, तथ, पत्थर। और द प्लस य, विद्यालय। ब प्लस ज, सब्जी। म प्लस ह, मह, कुम्हार। स प्लस त, सत, बस्ता। ओके। तथा द्वित्व व्यंजन। बच्चों, आइए अब हम संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संयुक्त अक्षर सीखते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। क्ष बनता है क जमा श से, जैसे क्षत्रिय। त्र बनता है त जमा र से, जैसे त्रिशूल। ज्ञ बनता है ज जमा य से, जैसे ज्ञानी। श्र बनता है श जमा र से, जैसे श्रमिक। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। क्ष कक्षा, रक्षा, पक्षी। क्षत्रिय। त्र पत्र, पुत्र, मित्र। त्रिशूल। ज्ञ यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। श्र श्री, श्रम, आश्रम, श्रमिक। आइए बच्चों, अब संयुक्त अक्षरों वाले कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। कक्षा के मित्र। अक्षत पहली कक्षा का छात्र है। वह बहुत परिश्रमी है। उसे विज्ञान पढ़ना पसंद है। क्षितिज उसका मित्र है। उसे चित्र बनाना पसंद है। वह बहुत आज्ञाकारी है। बच्चों, संयुक्त अक्षर आप अब सीख चुके हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन ऐसे बनते हैं। आधा स जमा क बराबर स्क। स्क से स्कूल। आधा स जमा त स्त। स्त से बस्ता। आधा क जमा ख ख। ख से मक्खी। आधा च जमा छ छ। छ से मच्छर। आधा त
जमा थ, थ। थ से पत्थर, आधा क जमा य, क्य। क्य से क्यारी, आधा च जमा च बराबर च। जैसे बच्चा, आधा ल जमा ल बराबर ल। जैसे बिल्ली, आधा त जमा त बराबर त। जैसे कुत्ता, आधा न जमा न बराबर न। जैसे गन्ना, आधा क जमा क बराबर क। जैसे मक्का, आधा स जमा स बराबर स। जैसे लस्सी। आइए कुछ अन्य द्वित्व शब्दों को पढ़ते हैं। पत्ता, गत्ता, छत्ता, सत्ता। कच्चा, सच्चा, बच्चा, 25। अब्बा, डिब्बा, मुरब्बा, गुब्बारा। खट्टा, मिट्टी, छुट्टी, लट्टू। हड्डी, लड्डू, गुड्डा, कबड्डी। आइए बच्चों, अब द्वित्व व्यंजन वाली इस कविता को पढ़ते हैं। गुब्बारे वाला। आया आया गुब्बारे वाला आया, हरे बैंगनी लाल सफेद नीले पीले सब लेकर आया। रंग बिरंगे गुब्बारों ने तो बच्चों का मन खूब ललचाया। आया आया गुब्बारे वाला आया। तो बच्चों, ये था आज आपका पाठ कौन था भूत, जिसके बारे में हमने पढ़ा और उसके नए शब्दों को भी जाना, उसके शब्दार्थों को भी जाना और एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी सुनी। और हमने अंत में जाना संयुक्त अक्षर, जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं और कितने होते हैं? 4, छ, त, ज्ञ और श्र। ओके, और हमने सीखे आज संयुक्त वर्ण, जो कि दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, और द्वित्व व्यंजन, जो कि एक जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ओके, तो आपको अब क्या करना है? आपको होमवर्क मिल ही गया है कि जो नए शब्द हैं और शब्दार्थ हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखना है और पूरे पाठ का फिर से आपको वाचन करना है। और ये जो शब्द दिए हुए हैं संयुक्त वर्ण और संयुक्त व्यंजन, इनको भी एक बार फिर से पढ़ना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले सेशन में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।